नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो, और उसके बाद हम रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे और आउट ऑफ द सिलेबस कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ज़्यादा फोकस में है, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, आपके पास 4 चीज़ें आने वाली हैं अपने एग्जाम में। रीजनिंग आएगा, जीके और जीए आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। सभी सेक्शन के आपके पास 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और हर सेक्शन आपका 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल टाइम जो है आपको 60 मिनट्स यानी कि जो 1 आवर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश में होंगे, हिंदी चूज करोगे तो हिंदी में होंगे। ठीक है, बाकी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अब चलते हैं आगे। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा किस किस में रहने वाले हैं अपने एग्जाम? 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। यहाँ पर वो रीजनल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव मार्किंग। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अगर 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि 2 मार्क्स का 0.25 क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक है, तो 1/8 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेबस देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिकल एप्टीट्यूड आता है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स आता है, यानी कि अपने नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है नॉन वर्बल टाइप से हम लोग चेक करेंगे, वही मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर बोला है एनालॉजी हो गया, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि अपने क्लासिफिकेशन के सवाल हो गए। फिर विजुअलाइजेशन है, ओरिएंटेशन है, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर इन सब का अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, जैसे ये तो ब्लड रिलेशन हो गया, ये अपने बॉडी मास के सवाल हो गए, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है वो। फिर अरिथमेटिक नंबर सीरीज हो गई, नंबर के साथ अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई। इमेज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें इमेज बेस्ड सीरीज आ जाएगी। ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एंड कोडिंग डिकोडिंग के बाद है एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है इन्होंने कि हम किस किस से क्वेश्चंस पूछेंगे। बट अब अगर हम देखें तो 2023 और 2024 में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा फोकस में थे उसका एक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब अगर टॉपिक वाइज वेटेज की मैं बात करूं तो 2023 एंड 2024 का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 2024 जो भी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टोटल 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। हर शिफ्ट में 5 से 6, 6 से 7, ऐसा ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, जो मेजर कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है वो है 2+2+2। ये 2+2+2 क्या है? ये आपके नंबर सीरीज हैं, ये आपके अल्फाबेटिकल सीरीज हैं, ये आपके इमेज बेस्ड सीरीज हैं। ठीक है, इन सब में क्या क्या आता है ये हम जब टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे तब आपको समझ आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपके 2 से 3 सवाल हैं। बॉड मास में आपके 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। एनालॉजी के 2 सवाल। अब एनालॉजी में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब जीके बेस्ड है या फिर वो इंग्लिश के जो भी सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, मीनिंग होते हैं, उनके बेसिस पर है, या फिर इमेज बेसिस पर है, या फिर नंबर्स हैं, या फिर लेटर्स हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ एवरीथिंग। किसी में जीके आ जा रहा है, नंबर आ जा रहा है, किसी में नंबर अल्फ़ाबेट आ जा रहा है, किसी में यहाँ पे फिर जीके और नंबर और अल्फ़ाबेट सारे ही आ जा रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें एक आपका लीनियर अरेंजमेंट, एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, कई बार लीनियर और सर्कुलर देखने को मिल रहा है, फिर कई बार 2 बार लीनियर हो जा रहा है या दोनों क्वेश्चन सर्कुलर के हो जा रहे हैं। ठीक है, पर सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज 2 रहेगा। किसी एक शिफ्ट में या फिर अगर 10 शिफ्ट हुई हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा ही हुई है,
अगर 10 शिफ्ट हुई हैं तो यहाँ पर एक शिफ्ट में स्क्वायर पूछ ले रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर भी हमें छोड़ना नहीं है। सिलॉग्स का एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है वो कोडेड आ रहा है मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 8 शिफ्ट में कोडेड ब्लड रिलेशन है, बाकी 2 शिफ्ट में या तो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है या तो आपका नॉर्मल फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन है। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में क्या आएगा ना आप जानते हैं ना मैं, ठीक है। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है पहले तो हम वो देख लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज हो गया या फिर वाटर इमेज, दोनों एक ही टॉपिक है। हिडन इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गया, कंप्लीट द पैटर्न हो गया, ठीक है, काउंटिंग फिगर हो गया, क्यूब्स एंड डाइज हो गया। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, 3 क्वेश्चन देने हैं, सेट किया है, नॉन वर्बल से 3 क्वेश्चन हमें भेजने हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक मिरर इमेज उठा ले रहा है, एक काउंटिंग फिगर, एक हिडन इमेज उठा के 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट शिफ्ट में एक मिरर इमेज उठा लिया, एक पेपर फोल्डिंग उठा लिया, एक क्यूब्स एंड डाइज उठा लिया, 3 क्वेश्चन। फिर एक हिडन इमेज उठा लिया, एक क्यूब्स एंड डाइज उठा लिया, एक काउंटिंग फिगर उठा लिया, 3 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 6-7 टॉपिक्स 3 क्वेश्चन बनाने हैं। अब आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा ना आप जानते हो ना मैं, ठीक है। तो हमें सारे ही टॉपिक्स नॉन वर्बल रीजनिंग के पढ़ने होंगे। आगे चलते हैं, अब 2023 की बात करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे 2024 के साथ। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन सीरीज के हैं, ठीक है। अब ये जो 5 क्वेश्चन सीरीज के हैं, अब इसमें क्या हुआ, 2 नंबर सीरीज, 2 अल्फाबेटिकल सीरीज और 1 इमेज बेस्ड सीरीज कर दी इन्होंने, ठीक है। फिर से 2 क्वेश्चन कोडिंग के हो गए, ठीक है। बॉडमास के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी के 3 क्वेश्चन, जो वैरायटी यहाँ बताई थी वो भी यहीं आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट के फिर से 2 क्वेश्चन, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 लीनियर 2 सर्कुलर या फिर 1 लीनियर 1 सर्कुलर, कहीं कहीं जाके स्क्वायर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये किसका है, सिलॉग्स का, एक क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर का, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन और नॉन वर्बल के फिर से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर से यही कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये उठा के ऐसे जंबल करके क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, 2 सालों से यही पैटर्न चल रहा है, इसके अलावा और कोई टॉपिक हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब इसके अलावा और कौन से टॉपिक होते हैं वो भी एक मुद्दा है। टॉपिक हम सारे पढ़ेंगे क्योंकि कब एग्जामिनर का मूड बदल जाए हम नहीं पता लगा सकते। जो बाकी टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं है, पहला तो डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया। सिलॉग्स और वेन डायग्राम 2 अलग अलग टॉपिक हैं, आप वेन डायग्राम और सिलॉग्स को मिक्स ना करें। इसके बाद पजल हो गई अपनी, ठीक है। पजल के बाद अपना पजल में वैरायटी आती है, फ्लोर आ गया, बॉक्स आ गया, शेड्यूलिंग आ गया, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह गया अपना, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के सवाल नहीं आ रहे हैं, अरेंजमेंट के सवाल नहीं आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट एंड पैटर्न अपना एक अलग टॉपिक है, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह जाता है अपना, आई थिंक सब बाकी कवर्ड है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये भी हम लोग कर रहे होंगे, जो ये मेजर बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जिनको भूले बिसरे बहुत दिन हो गए हैं वो है क्लॉक, कैलेंडर, ये बहुत 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 रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। वो जो एक्सेट्रा टर्म था ना, हमने यहाँ पर देखा था एक्सेट्रा, इसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे आते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो टॉपिक्स है वो भी हम लोग कवर कर रहे होंगे जब हम क्लासेस शुरू करेंगे। बट मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो सीरीज, कोडिंग, बॉडमास, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, डिक्शनरी, ऑर्डर, ब्लड रिलेशन एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे रहेगा। इसके साथ मुझे एक और टॉपिक याद आ गया है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का टॉपिक रह गया था, वो भी हमें करना होगा। बिकॉज अगर हम ये देखें यहाँ पर क्या दिया है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, और यहाँ पर दिया है फिगरल क्लासिफिकेशन, तो ये टॉपिक भी है आपके नोटिफिकेशन में है। पिछली बार यानी कि 2024 या फिर 2023 के एग्जाम में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, नहीं आएगा,
ओके, ऐसा नहीं है, यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, जहाँ जहाँ एक एक क्वेश्चन थे वहाँ वहाँ एक है, जहाँ दो 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 थे वहाँ दो 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 हैं, यहाँ 6 थे यहाँ 5 हो गए, बस इतना ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो 2025 के लिए भी हम ऑलमोस्ट इसी तरह से तैयारी करेंगे, बट जो टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो था हमारा, लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इन केस आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है लास्ट 5 ईयर्स का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 15 सितंबर 2024 को करवाए थे 4 से 6 बजे तक, तो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको अब मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और जल्द ही मैं और मैराथन सेशंस लेकर आऊँगी, एंड फिर हम रेगुलर क्लासेस भी जीडी के लिए जल्द शुरू कर देंगे, तो आप उसमें भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाल फिलहाल मेरी स्टेनो की क्लास चल रही है, तो उसका भी टाइम हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्टेनो की क्लासेस 11 बजे चलती हैं सुबह, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग। यहाँ पे क्लासेस के लिंक जो हैं वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ जब भी मैं लाइव आती हूँ। PDF भी आपको मिल जाती है क्लास के बाद, एंड साथ में आप डाउट वगैरह भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जीडी के लिए मैं अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लास लेकर आ रही हूँ तो मैं आपको यहीं पर इन्फॉर्म करूँगी। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, एंड आप लोगों को किस टाइप की और क्लासेस चाहिए वो भी ज़रूर से मुझे बताइएगा। एंड सेशन को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।